आज साइंस थिंक एकेडमी के इस चैनल में मैं हाजिर हूँ उर्दू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, जो आपको OMR सीट पे भरना होगा। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नावल के क्या माना हैं। तो इसमें दिया गया है नए के, पुराने के, अच्छा बुरा। तो नावल के माने हैं नए के। दूसरा क्वेश्चन है नावल के पहले अज्जा का नाम बताओ। तो इसमें नावल के पहले अज्जा का नाम है किस्सा। दूसरा सवाल है नज़ीर अहमद की नावल का नाम बताओ। तो इसमें है मरातुल उरूस। और उसके बाद आ जाइए नावल का मौजिद कौन है। तो इसमें नज़ीर अहमद। पाँचवें सवाल की तरफ, फसाने आज़ाद किसका नावल है। तो फसाने आज़ाद पंडित रतननाथ सरसार का नावल है। अगला क्वेश्चन है मिर्ज़ा हादी रुसवा का मशहूर नावल कौन सा है। तो इसमें उमराव जाने अदा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, उमराव जाने अदा क्या है, इनका मशहूर नावल है। अगला सवाल है उमराव जाने अदा किसका नावल है। तो ये मिर्ज़ा हादी रुसवा का, मिर्ज़ा हादी रुसवा का। अगला सवाल आठवां है प्रेमचंद के मशहूर नावल का नाम। तो इनका मशहूर नावल क्या है, गौदान है। अगला सवाल है मिर्ज़ा हादी रुसवा कब और कहाँ पैदा हुए। तो मिर्ज़ा हादी रुसवा लखनऊ में 1858 को पैदा हुए। अगला सवाल है रुसवा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। तो रुसवा का इंतकाल 21 अक्टूबर 1931 को हुआ। अगला सवाल है प्रेमचंद का असली नाम क्या है। तो प्रेमचंद का असली नाम क्या है, धनपत राय है। अगला सवाल है प्रेमचंद कब और कहाँ पैदा हुए। तो प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 बनारस के लम्ही गांव में पैदा हुए। अगला सवाल है प्रेमचंद के नावल गौदान के किसी एक किरदार का नाम बताइए। तो हूरी जो है इसका मशहूर किरदार है। अगला सवाल है प्रेमचंद की पहली कहानियों के मजमूए का नाम क्या था, कब शाये हुआ। तो इसमें क्या है, अंगारे, 1936 को। और अगला सवाल है प्रेमचंद की वफ़ात कब और कहाँ हुई। तो प्रेमचंद की वफ़ात जो है 18 अक्टूबर को हुई 1936 को बनारस में। अगला सवाल है आपके निसाब में शामिल रशीद अहमद सिद्दीकी के मजमून का नाम क्या है। तो इसमें क्या है, हो जाएगा चारपाई। अगला क्या है रशीद अहमद सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए। तो रशीद अहमद सिद्दीकी 1892 ईस्वी ज़िला जौनपुर में पैदा हुए। अगला सवाल है रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। तो 1977 अलीगढ़। फिरदौस बरी किसका नावल है। तो ये अब्दुल हलीम शरर का है। अगला रतननाथ सरसार के नावल का नाम बताओ। तो इसमें क्या है, फसाने आज़ाद। अगला है फसाने आज़ाद के किन्हीं दो किरदारों का नाम बताइए। तो इसमें आज़ाद और खूजी। अगला सवाल है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ। तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ इसमें दिया 1936, 1935, 1938, 1939। तो 1936 में हुआ। अगला अंगारे किस असनाफ का मजमुआ है। तो अंगारे जो है इसमें क्या है, कहानियों, नावल, गज़लियात और नज़्म। तो ये कहानियों का मजमुआ है। अगला सवाल है नज़्म अलामती अफसानों का आगाज़ कब हुआ। तो इसमें दिया गया है 1936-37, 1955-65, 1932-33। तो इसमें क्या है 1955 से 60। अगला है कफन किसका अफसाना है। तो कफन क्या है, प्रेमचंद का अफसाना है। अगला है कृष्णचंद के नावल का नाम बताओ। तो ये शिकस्त क्या है, इनका नावल है। अगला कृष्णचंद का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो यहाँ जो है पूरे चाँद की रात, गरम कोट, चारपाई और इबरत। तो ये क्या है, पूरे चाँद की रात आपके निसाब में शामिल है। कृष्णचंद कब और कहाँ पैदा हुए। तो कृष्णचंद 23 नवंबर 1914 को पैदा हुए। अगला है कृष्णचंद की वफ़ात कब हुई। इसमें दिया गया 8 मार्च 1977, 9 मार्च 1977, 10 मार्च 1972, 10 मार्च 1977। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका क्या, 8 मार्च 1977। फिर आइए
अगला सवाल है कि इख्तिसाम हुसैन कहाँ पैदा हुए। तो आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र और दिल्ली। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश। इख्तिसाम हुसैन किस सन में पैदा हुए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 23 नवंबर, 21 अप्रैल। तो यहाँ जो 21 अप्रैल का ये इसमें क्या इसमें पैदा हुए। इख्तिसाम हुसैन का इंतकाल कब हुआ। तो इनका इंतकाल जो है इंतकाल कहाँ हुआ, इलाहाबाद में। अगला है इख्तिसाम हुसैन के अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। तो वीराने। अगला क्या है, साहिल और समंदर किसका सफ़रनामा है। इसमें आल अहमद सरूर, इख्तिसाम हुसैन, फ़राक और किरिशंद। तो इख्तिसाम हुसैन। तनकीदी जायज़े अदब और समाज किसकी यहाँ, हाँ, तनकीदी जायज़े अदब और समाज किस नवैयत की किताबें हैं। तो यहाँ दिया गया अफसानों, तनकीदी शायरी की, हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासी। इसमें जो है आपका ऑप्शन है ये तीसरा सही है। अगला क्या है, हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर किसका मजमून है। तो इसमें सालिहा आबिद हुसैन, इख्तिसाम हुसैन, रशीद अहमद सिद्दीकी, प्रेमचंद। ये किसका है, इख्तिसाम हुसैन का है। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये कलकत्ता में था। मीर अमन किस कॉलेज से वाबस्ता थे। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज से। किसके कहने पर मीर अमन ने बागो बहार लिखी थी। इसमें क्या है, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। अगला क्या है, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया कि मरासले को मकालमा बना दिया, किसने कहा था। तो ये इसमें है गालिब, असदुल्ला खां गालिब, अबुल कलाम हाली। तो इसमें क्या है, गालिब ने कहा था। अगला क्या है, उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमूआ है। तो ये गालिब के खतूत का मजमूआ है। अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए थे। तो ये मक्का में पैदा हुए थे। अगला गुबार खातिर किसके खतूत का मजमूआ है। तो ये अबुल कलाम के खतूत का मजमूआ है। अगला है, अबुल कलाम का इंतकाल कहाँ हुआ। तो इनका इंतकाल जो है ये दिल्ली में हुआ। और 45वां है, ये आपकी मशहूर गज़ल आपके कोर्स की है, जस्तजू खूब से खूबतर कहाँ कहाँ अब ठहरती है, देखिए जाकर नज़र कहाँ। ये शेर किसका है। तो ये शेर किसका है, हाली का है। अगला सवाल है, इकबाल के उर्दू मजमूए का नाम बताइए। तो इकबाल के उर्दू मजमूए का नाम यहाँ दिया गया बाग़-ए-दरा और मुग़ान हिजाब। तो और ये दो ऑप्शन और है। तो इसमें क्या जो पहला ऑप्शन है ये आपका सही है। तो शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आशियाँ। और भी ये शेर किसका है। तो ये शेर इकबाल का है। फ़राक की रुबाइयों के मजमूए का नाम क्या है। यहाँ दिया गया है रूप, सबेरस, मुदस्सस और प्याम इश्क। तो रूप क्या है, इनकी रुबाइयों के मजमूए का नाम है। रूह कायनात और नगमा किस शायर के मजमूए हैं। तो यहाँ दिया गया है फ़राक, जिगर, फ़ानी, हसरत। यहाँ जो ऑप्शन आपका सही होगा ये क्या है, फ़राक है। फ़राक गोरखपुरी को 1960 को अवार्ड किसने दिया। तो यहाँ पे दिया गया है उर्दू एकेडमी, साहित्य एकेडमी और बंगाल उर्दू एकेडमी, उत्तर प्रदेश एकेडमी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है दूसरा क्या है, साहित्य एकेडमी, उत्तर प्रदेश और अगला क्या है, जुल्मतो नूर में कुछ भी ना मोहब्बत को मिला आज तक एक धुंधलके का समय जो था। ये शेर किसका है। तो ये शेर जो है फ़राक गोरखपुरी का है। अगला क्या, फैज़ का पहला मजमूआ नक्श फरियादी किस सन में शाये हुआ। तो ये 1945, 1950, 1955 और 1960। तो ये शाये हुआ था 1945 में। फैज़ अहमद फैज़ के किन्हीं दो मजमूओं के नाम बताइए। तो यहाँ दिया गया है रूप, नगमोगुल, नक्श फरियादी, दस्ते सबा, शोले तूर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है इसमें क्या है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। फैज़ अहमद फैज़ किस तहरीक से वाबस्ता थे। तो फैज़ अहमद फैज़ जो है तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अगला सवाल है, नज़्म के लुग़वी माना क्या हैं। नज़्म के लुग़वी माना क्या हैं। तो नज़्म के लुग़वी माना अगर देखा जाए तो मोती के हैं। क्या, मोती के हैं। और अगला क्या है, नज़्म की कितनी किस्में हैं, 3, 2, 4, 5। तो नज़्म की 3 किस्में हैं। अगला क्या है कि सुरूर जहाँबादी के शेरी मजमूए का नाम बताइए। तो जाम सुरूर ये इनके मजमूए का नाम है। अगला है कि सुरूर जहाँबादी कब और कहाँ पैदा हुए। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पीलीभीत, आज़मगढ़, अलीगढ़ और मेरठ। तो ये कहाँ पैदा हुए थे, पीलीभीत में।
अगला क्या है कि इनका असली नाम क्या था, तो इनका असली नाम जो था ये दुर्गा सहाय था। अगला क्या है, आपके निसाब में सुरूर की कौन सी नज़्म शामिल है, तो गुलज़ार वतन जो है इनकी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। चकबस्त का असली नाम क्या था, तो चकबस्त का असली नाम था पंडित बिरज नारायण, इनका असली नाम था, और चकबस्त क्या इनका तकल्लुस था। अगला है, आपके निसाब में चकबस्त की कौन सी नज़्म शामिल है, तो कश्मीर जो है आपकी नज़्म शामिल है। अगला, जोश मलिहाबादी का असली नाम क्या था, तो जोश मलिहाबादी का असली नाम जो था वो शब्बीर हसन खां था। अगला है, रूह अदब किस शायर के कलाम का मजमूआ है, तो यहाँ पे दिया गया असगर गोंडवी, फराग गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, इकबाल, तो ये क्या है, जोश मलिहाबादी का है। अगला, यादों की बारात किस शायर की खुदनवस्त है, तो यादों की बारात जो ये जोश मलिहाबादी की शायरी की खुदनवस्त है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम किसकी नज़्म है, तो ये नज़्म यहाँ दिया गया है जोश, फराक, सरदार और अख्तर, तो ये जोश की नज़्म है, जोश मलिहाबादी। अगला क्या है, नई दुनिया को सलाम, खून की लकीर किस शायर की नज़में हैं, तो यहाँ दिया गया है सागर निज़ामी, अख्तर शीरानी, सरदार जाफ़री, तो ये सरदार जाफ़री की है। अगला है कि आपके निसाब में शामिल सरदार जाफ़री की कौन सी नज़्म शामिल है, यहाँ दिया गया है याद, मशरिक़ व मगरिब, कश्मीर, कैद, तो मशरिक़ व मगरिब जो है ये आपके निसाब में शामिल है। उर्दू मुअल्ला रिसाला अदबी माहनामा किसने जारी किया, तो यहाँ दिया गया जिगर मुरादाबादी, फ़ानी, हसरत मोहानी और सागर निज़ामी, तो किसने किया था, हसरत मोहानी ने। अगला है, गज़ल सबसे बेहतरीन किस्म आशिकाना, ये जुमला किसका है, तो ये जुमला जिगर, शाद, हसरत और फ़ानी, तो ये किसका है, हसरत का है। अगला है, हैरत गुरूर हुस्न से सोखी इज़्तिराब, दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम, ये शेर किसका है, तो ये शेर किसका है, हसरत मोहानी का। अब आगे चलिए, अगला सवाल है कि पाता नहीं लज्जते आह शहर को मैं, फिर क्या करूँगा लेके इलाही असर को मैं, ये शेर किसका है, तो ये शेर असगर फ़ानी हसरत गालिब, तो ये किसका है, असगर गोंडवी का। अगला सवाल है, असगर गोंडवी के एक मजमूए का नाम बताइए, आईना, सुर्ख सवेरा, सुरूर ज़िंदगी और ज़रब कलीम, तो ये क्या है, सुरूर ज़िंदगी जो है इनके कलाम का मजमूआ है। असगर गोंडवी कहाँ पैदा हुए थे, अलीगढ़, गोरखपुर, दिल्ली, लखनऊ, तो ये कहाँ पैदा हुए थे, गोरखपुर में। अगला है, आतिश गुल शोले तूर किस शायर के मजमूए हैं, यहाँ ऑप्शन दिया गया हसरत, फ़ानी, जिगर मुरादाबादी और इकबाल, तो ये क्या है, जिगर मुरादाबादी। अगला, हसरत मोहानी का पूरा नाम क्या था, सैयद फजल हसन, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, फजल रहमान, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है, सैयद फजल हसन। फ़ानी का पूरा नाम क्या था, शौकत अली ख़ां, दौलत अली ख़ां, शेर अली ख़ां, मोहम्मद फ़ज़ल, तो इसमें भी पहला ऑप्शन क्या है, शौकत अली ख़ां। एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब दीवाने का, ये शेर किसका है, तो ये शेर फ़ानी का है। अगला है, इरफानियात फ़ानी किस शायर के का मजमूआ है, तो इसमें फ़ानी, जिगर, मखदूम, तो इसमें भी पहला ऑप्शन सही है, क्या, फ़ानी। फ़िराक का असल नाम क्या था, तो फ़िराक का असल नाम जो है ब्रजनारायण, नहीं ये गलत है, रघुपत सहाय और बरज स्वरूप, तो इसमें क्या, रघुपति सहाय। अगला, फ़िराक कहाँ पैदा हुए थे, इसमें दिया गया ऑप्शन मेरठ, अलीगढ़, गोरखपुर और दिल्ली, तो आपका गोरखपुर ऑप्शन सही है। मतला किसे कहते हैं, यहाँ दिया गया है दूसरे गज़ल के पहले शेर को आखिरी और बीच, तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गज़ल में मक्ता कहाँ आता है, तो इसमें देखिए आखिरी शेर, दूसरे शेर, तीसरे पहले, तो इसमें क्या, आखिरी शेर। तने तनहा शहीदी लाख सवारों से लड़े, बेसिपर बर्छियों वालों की कतारों से लड़े, ये शेर अनीस ने किसके लिए कहा है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अली, हज़रत अब्बास और हज़रत अली असगर, तो इसमें हज़रत इमाम हुसैन के लिए ये कहा गया है। अगला, मरसिया किस लफ्ज़ से बना है, रसा, कस्द, गज़ल, नज़्म, तो ये किससे बना है, रसा से। और अगला है, मरसिया की कितनी किस्में हैं, तो इसमें दिया गया है 2, 3, 4,
तो मरसिया की दो किस्में हैं, एक करबलाई मरसिया और एक शख्सी मरसिया, जो किसी की मौत पे जिसमें गम का इजहार किया जाए। अगला है हज़रत इमाम हुसैन के वालिद का नाम क्या था? अबू तालिब, अब्बास, हज़रत अली और हसन। तो हज़रत इमाम हुसैन के वालिद का नाम क्या था? हज़रत अली। अगला, मरसिया को मुसद्दस की शक्ल किसने दी? सौदा, मीर खलीक और मीर हसन। तो किसने दी थी? सौदा ने। अगला, मरसिया के अज्जाए तरकीबी किसने मुकर्रर किए? यहाँ दिया गया है मीर खलीक, मीर ज़मीर, मीर हसन, मीर तकी मीर। तो पहला ऑप्शन सही है, किसने? मीर खलीक ने। मरसिया के कितने अज्जाए तरकीबी? 8, 4, 1, 2। तो इसमें क्या जो 8 वाला ऑप्शन है ये सही है। चेहरा किसे कहते हैं? हियत को, मरसिया के आखिर को, मरसिया की तमहीद को, शहादत को। तो मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं। अगला, मीर बाबर अली अनीस के दादा का नाम क्या था? मीर हसन, मीर खलीक, मीर अनीस और मीर मोनिस। तो मीर हसन क्या है? इनके दादा का नाम था। अनीस के परदादा का क्या नाम था? यहाँ दिया गया है दबीर, खलीक, ज़मीर और मीर जाहिद। तो मीर जाहिद क्या है? ये क्या थे? इनके जो है मीर अनीस के परदादा थे। अगला, हुज़ी किसका तखल्लुस है? तो यहाँ मीर खलीक का तखल्लुस। हज़रत इमाम हुसैन के वालिद का नाम क्या था? तो यहाँ ऑप्शन क्या है? हज़रत अली। मेरे ख्याल से ऊपर आ चुका है। हाली कहाँ पैदा हुए थे? तो हाली पैदा हुए थे पानीपत में। अगला, क्या हाली का सिने पैदाइश क्या है? तो 1837 में ये पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पानीपत में। हाली की वफ़ात कब हुई थी? 1920, 1921, 1915, 1914। तो ये 1914 में इनकी वफ़ात हुई थी। मोहम्मद इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो ये 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए थे। अगला क्या है? मोहम्मद इकबाल की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला क्या है? 22 अप्रैल को सियालकोट में, 21 अप्रैल को लाहौर में और तो ये और फिर दो ऑप्शन और यहाँ है कि 1 जनवरी 1938 अलीगढ़, 13 अप्रैल 1938 दिल्ली। तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है ये 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में इनकी वफ़ात हुई। अगला सवाल है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क की इंतहा और भी है। ये शेर किसका है? तो ये शेर बहुत मशहूर है और ये इकबाल का है। और अगला है, हसरत कब और कहाँ पैदा हुए थे? 1887 अलीगढ़, 1875 मोहान। तो क्योंकि अब यहाँ ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इनके नाम के आगे क्या हज़रत मोहानी लिखा जाता है। तो ये 1875 मोहान, ये ऑप्शन सही है। हसरत का इंतकाल कब हुआ? यहाँ दिया गया 13 मई 1951, 14 मई, 15 अप्रैल 1951, 15 मई 1951। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? 13 मई 1951 को इनकी हसरत का इंतकाल हुआ। असगर का असली नाम क्या था? तो यहाँ असगर हुसैन, यहाँ ऑप्शन दिया गया असगर हुसैन, अकमल हुसैन, अजमल हुसैन। तो यहाँ जो ऑप्शन है आपका क्या? पहला ऑप्शन ये सही था। अगला है, असगर हुसैन कब पैदा हुए? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 1886, 1885, 1884 और 1887। तो इसमें जो ऑप्शन सही है ये क्या? 1884। इनका इंतकाल कहाँ हुआ था? तो इनका इंतकाल जो हुआ था वो 1936 को इलाहाबाद में। अगला, फ़ानी कब और कहाँ पैदा हुए? इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला है 13 सितंबर 1899, कस्बा इस्लाम नगर, अलीगढ़, मेरठ और दिल्ली। तो ये पहला ऑप्शन इसमें भी सही है। अगला है, फ़ानी का इंतकाल कब हुआ? दिल्ली। दूसरा 27 अगस्त 1941 हैदराबाद और सिकंदराबाद। और फिर चौथा है अलीगढ़। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है, इनका इंतकाल यहाँ देखिए, फ़ानी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? दिल्ली 27 अगस्त 1941 हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो इसमें क्या 27 अगस्त 1941 हैदराबाद, ये वाला ऑप्शन सही है। जिगर मुरादाबादी कब और कहाँ पैदा हुए? तो इसमें दिया गया है 1891, 1990 और 1890 मुरादाबाद। तो ये क्या 1890 मुरादाबाद में पैदा हुए।
अगला सवाल है फराक का सिने पैदाइश क्या है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है 1892, 1894, 1896 और 1897। तो 1896। अगला है इनका इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो इनका इंतकाल 1982, 1983, 1984। तो इनका क्या 1982 में इंतकाल हुआ। ज्ञानपीठ अवार्ड किस शायर को मिला? यहाँ फ़राक हैं, फैज़ हैं, जोश है, जिगर। तो फ़राक को क्या ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। अगला क्या है फैज़ अहमद फैज़ कब और कहाँ पैदा हुए? तो ये 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए। हाँ ये चालू हो गया। अगला सवाल है और एक फैज़ अहमद फैज़ का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो यहाँ दिया गया 20 नवंबर 1884, 20 नवंबर 1984 लाहौर। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्या